मनुष्य जो वस्तुएं प्रिय लगती हैं, अपने को अनुकूल लगती हैं, ऐसा लगता है ये खूब अधिक मात्रा में हमारे पास हो, इसलिए वो संग्रह करता है। प्रिय वस्तुओं का संग्रह करना मनुष्य का स्वभाव बन जाता है। वो वस्तुएं इकट्ठा करता है सुख के लिए, लेकिन परिणाम हर वस्तु का दुख ही होता है, क्योंकि नाशवान वस्तु है। और यह सब दुखालय में कोई भी सुख देने वाली वस्तु नहीं, सुखाभास है, सुख नहीं है, सुखाभास है। सोचो, जिस सुख के आभास में आप पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हो, अगर वो वास्तविक सुख मिल जाए तो कैसा होगा। तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि भोगों में सुख है ऐसी धारणा त्याग दे और भोगों का संग्रह त्याग दे, क्योंकि संग्रह ही मृत्यु का कारण है, संग्रह ही आगे जन्म का कारण है। जब हम बार बार इन वस्तुओं में आसक्त हो जाते हैं देह भाव से, तो देह की मृत्यु को हम मृत्यु स्वीकार कर लेते हैं। फिर हम जिन जिन वस्तु व्यक्ति में राग करते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप हमारा अगला जन्म होता है। शरीर तो नाशवान है ही, इससे जो वस्तुएं भोगी जाती हैं वो भी नाशवान है, तो इनसे मिलने वाला सुख भी अविनाशी कैसे हो सकता है, वो भी तो नाशवान ही रहेगा। इसलिए शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह न करे, सुखपूर्वक परमात्मा की प्राप्ति करे। ये कुरर पक्षी से भगवान दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ली। वो अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए बाज पक्षी वो जा रहा था, दूसरे पक्षियों ने उस पर आक्रमण कर दिया। उसने देखा कि इस आक्रमण का कारण मांस है, छोड़ दिया, तो सब जाके उस मांस पे टूट पड़े। वो स्वतंत्र रूप से सुखपूर्वक आगे उड़ गया। इससे शिक्षा ली कि जो विरक्त होकर के भगवत मार्ग का पथिक होकर भोगों का संग्रह करता है, तो फिर भोगी पुरुषों के द्वारा आक्रमण होता है। यदि उन भोग सामग्रियों का त्याग करके निर्विकार भाव से परमात्म चिंतन में रहे, तो उसका बाल बांका भी नहीं हो सकता। ये बाज पक्षी से भगवान दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ग्रहण की। मुझे मान या अपमान या कोई सुख दुख, इसका ध्यान ही नहीं रहता। भगवान दत्तात्रेय जी महाराज यदु को बता रहे हैं कि मान और अपमान, सुख दुख, इसका मुझे भान ही नहीं रहता, क्योंकि मान अपमान सुख दुख का भान शरीराभिमानी जीव को होता है। और ये शरीर भाव के त्यागी तो स्वयं भगवान है, पर जो ये स्थिति है वो स्वरूप स्थित है, आत्मस्वरूप में स्थित है। इसलिए कह रहे मुझे मान या अपमान में कोई फर्क नहीं पड़ता। घर परिवार वालों को जो चिंता होती है भरण पोषण के लिए, वो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूं, मैं अपने साथ क्रीड़ा करता हूं, किसी और के साथ नहीं, अर्थात आत्म क्रीड़ा, आत्मावान, आत्मरति। मैंने ये शिक्षा बालक को गुरु बना के ली। जैसे बालक अकेला खेल रहा है, मल में खेल रहा है या अपवित्र वस्तुओं में खेल रहा है या पवित्र वस्तुओं में, उसको कोई भान नहीं रहता। बालक को अब मान अपमान का भान नहीं रहता, सुख दुख का भान नहीं रहता, अच्छी बुरी वस्तुओं का भान नहीं रहता। ऐसे ही जो सिद्ध महापुरुष हो बालकवत हो जाता है, उसकी बालकवत क्रीड़ा होती रहती। इसीलिए कोई जल्दी समझ नहीं पाता है कि कितनी उच्च कोटि के महापुरुष हैं, बालकवत महापुरुष होते हैं। तो हमने बालक को गुरु बनाकर शिक्षा ली कि मान अपमान का, शरीर पोषण का या अपवित्र पवित्र का जैसे बालक को भान नहीं होता, ऐसे सिद्ध पुरुष को भान नहीं होता। अतः मैं बालक के समान बड़ी मौज से रहता हूं, दत्तात्रेय जी कहते हैं। इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति परमानंद में हैं। एक तो अभी जो बच्चा जिसका ज्ञान का विकास नहीं हुआ, और वो जो ज्ञान की चरम सीमा में पहुंच चुका है, गुणातीत हो चुका है। दो ही आनंद में, बीच में तो सब पिस रहे हैं। फिर दत्तात्रेय जी ने कुमारी कन्या को गुरु बनाया। कुमारी कन्या को किस रूप में गुरु बनाया? एक कुमारी लड़की थी और उसके घर के लोग बाहर गए थे और उसके वरण करने वाले लोग उसके घर आए। अब वो देखा कि घर में तो आतिथ्य सत्कार के लिए भोजन की सामग्री नहीं। वो भोजन कराने के लिए धान कूटने लगी।
उसकी कलाइयों में जो चूड़ियां थी वो बज रही थी। इससे सूचना हो रही थी कि घर में कुछ खाने को नहीं है, धान कूटा जा रहा है। उस कुमारी ने 2 चूड़ियों को तोड़ दिया, 2 बची। फिर भी 2 चूड़ियां रहने पर बज रही थी धान कूटने में, तो एक एक करके सब चूड़ी तोड़ डाली। जब दोनों कलाइयों में केवल 1 चूड़ी रह गई, एक एक, तो आवाज नहीं हुई। रिपुदमन, उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए मैं वहां भ्रमण कर रहा था, तो मैंने कुमारी कन्या से शिक्षा ली कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तो कलह की संभावना रहती है। 2 आदमी रहते हैं तो बातचीत होती है। इसलिए कुमारी कन्या की तरह जैसे उसने सब चूड़ियां तोड़ दी, केवल एक एक चूड़ी रखी, ऐसे विरक्त को, परमहंस को, भगवत मार्ग के पथिक को अकेला असंगोहम पुरुषा, न किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी, असंग रहे, ये मैंने शिक्षा ली। फिर मैंने बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। बाण बनाने वाले से सीखा कि अपने कार्य में इतना तन्मय होना चाहिए कि पास में चाहे नगाड़ा बजे हमको सुनाई न दे। अपने लक्ष्य में इतना दृढ़ होना चाहिए। वैराग्य के और अभ्यास के द्वारा प्राणवायु को जीत करके इतना एकाग्र हो जाना चाहिए कि बाहर चाहे जितना धूम मचे, आप आंख मूंद लें तो बस फिर खत्म, कोई इंद्रिय आपकी चंचलता प्रकट न कर पावे। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब सब इंद्रियां शांत हो जाती हैं। बीच बाजार में बैठे भी वो समाधिस्थ हो जाएगा। कर्म वासनाएं जब धुल जाती हैं, सतोगुण की वृत्ति बढ़ जाती है, रजोगुण तमोगुण की वृत्तियां छूट जाती हैं, तो वो शांत हो जाता है, जैसे बिना ईंधन के अग्नि शांत हो जाती है। इस शांत स्थिति में उसे कोई अशांत नहीं कर सकता, चाहे जितना शोरगुल करे। इस प्रकार जिसका चित्त अपने लक्ष्य पर निरुद्ध हो जाता है, उसको बाहर भीतर किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ का विक्षेप नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा है कि मार्ग के किनारे ही उसकी कुटिया थी और वो बाण की नोक बना रहा था और दलबल के साथ राजा की सवारी निकल गई, उसको पता तक न चला। जब वहां करके किसी मंत्री आदि ने पूछा कि राजा की सवारी कितनी दूर गई, तो वो जैसे सो के जगह, उसने कहा राजा की सवारी कब गई मुझे पता नहीं। बोले पास बैठा है मार्ग के, राजा की सवारी मतलब खूब नगाड़े बजते हुए जय जयकार करते हुए, तो तुम्हें सुनाई नहीं दिया? बोले साहब हमें सुनाई नहीं दिया क्योंकि हम बाण की नोक पर ध्यान रखे हुए थे, हम लक्ष्य पर ध्यान रखे हुए थे, इसलिए मेरी श्रवणेंद्रिय सुन नहीं पाई। ऐसा होना चाहिए उपासक। मैंने बाण बनाने वाले से शिक्षा ली कि वो अपने लक्ष्य में इतना एकाग्र होना चाहिए, उनको और आदर करे जो पास बैठ करके विघ्न करते हैं, और उसी विघ्न में अपने चित्त को परमात्मा में लगा ले तो जीत जाएगा। ये नहीं कि विघ्न करने वाले को पीटने लगे, गाली गलौज करके बाहर करे, ये नहीं, ये साधना नहीं। साधना ये है कि वो शोरगुल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और आप विक्षेप रहित होकर वहीं भजन कीजिए, वहीं अभ्यास कीजिए कि आपका भजन विघ्न को प्राप्त ना हो। ये बाण बनाने वाले से दत्तात्रेय भगवान ने शिक्षा ली। फिर सांप को गुरु बनाया। सांप से शिक्षा ली कि जैसे सांप कभी मंडली बना के नहीं घूमता, अकेला रहता है, और वो कभी घर नहीं बनाता, चूहे के बिल में घुसता है, चूहे को खाता है और आराम से वहीं सोता है। ऐसे ही विरक्त को रहना चाहिए, न घर बनाना न साथी बनाना। जिस घर में गया चक्क वहीं प्रसाद पाया, आराम से सोया, सुबह फिर चल दिया, किसी से कोई मतलब नहीं संसार से। मैंने सांप से ये शिक्षा ली कि वो कभी अपने लिए मकान निर्माण न करे, अपने लिए भोजन की व्यवस्था न करे। जो व्यवस्था किए हुए गृहस्थ है उनसे ले ले, मधुकरी वृत्ति से खाए पिए, आराम से पड़ा रहे, निरंतर भगवत चिंतन करे। ये नाशवान शरीर कुछ दिनों का, इसके लिए मकान बनाने के बखेड़े में फंस करके पूरा भजन छूट जाएगा। एक दिन एक महात्मा जी आए जो बहुत मंदिर बनवाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर दाह रहती, जलन रहती है, बड़े बड़े मंदिर करोड़ों अरबों के बनवाए और 108 संख्या में,
छोटी मोटी संख्या नहीं, 108 संख्या। तो मेरे हृदय में जलन रहती है, वो सिर्फ आप बता सकते हैं कि वो जलन कैसे मिट सकती है। बताया किसी बड़े महापुरुष से पूछा, उन्होंने कहा ये अनुष्ठान करो एक। तो हम कहा पहले रोग तो समझो कि क्या है। ऐसे दांव फेंक वाले में थोड़ी दवा बताई जाती, पहले रोग समझो। आप 3 बातें हमको बताए, ये हैं आपके अंदर। उनका जी इनको ठीक कर लो, जलन खत्म हो जाएगी। अर्थ का चिंतन, विरक्त होकर परिवार से संबंध, नाना प्रकार से सांसारिक चिंतन, अपने लक्ष्य को छोड़ देना। बस चाहे जो हो, चाहे जहां हो, जलोगे। क्योंकि मार्ग का अनुसरण करने के लिए दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। तो बोले सांप से शिक्षा ली, अपने लिए मकान नहीं बनाना, बने बनाए मकान में घुस जाओ, मांगो खाओ, रात पार करो, चल दो। जैसे सांप चूहे के बिल में घुसा, चूहे कोई खा गया, आराम से सोया, दूसरे दिन चल दिया। सांप से मैंने शिक्षा ली कि विरक्त संत को कभी अपने लिए मकान नहीं बनवाना चाहिए, कहीं अपने लिए कोई मठ व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। भगवान की बनाई हुई व्यवस्था में जीवन पार करे, भजन करे। अपने नाम न 1 इंच जमीन हो, न 1 रुपया हो, न 1 मित्र हो, न 1 शत्रु हो। पूरे जीवन ये सावधानी रखे। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े, भैया कुछ भी बनाओ, अहंकार चिपक जाता है। हमारे इतनी प्रॉपर्टी, हमारे इतने मठ, हमारे इतने मंदिर, यही तो मिटाने के लिए बाबा जी भय थे। हमारा कुछ नहीं भगवान के सिवा, बस श्री जी के सिवा कुछ नहीं। तो बात बन गई, श्री जी के सिवा कुछ भी है तुम्हारा, वही तुम्हें ले जाएगा अगले जन्म में। तो हमने सांप से शिक्षा ली, फिर मकड़ी से शिक्षा ली, मकड़ी को गुरु बनाया। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया। सजाति विजाति स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। भगवान सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं भगवान का आश्रय कोई नहीं। भगवान स्वयं अपने आधार से हैं, उनका कोई आधार नहीं। वे प्रकृति और पुरुष दोनों को नियामक, कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि समस्त शक्तियों को साम्यावस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं।